ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। ओम सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं। वासुदेवेन्द्रयोगीन्द्रं नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुं मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्त्वबोधोऽभिधीयते। ओके, आत्मा क्या है? व्यतिरिक्त। फिर एक मिनट उनको बोलने दो। हाँ। अवस्थात्रय साक्षी। सन यस्तिष्ठति। स आत्मा। वेरी गुड। एक और बार बोल दो, साथ में बोलो, सब उनके साथ बोलो। हाँ। स्थूल सूक्ष्म कारण शरीराद व्यतिरिक्तः पंचकोशातीत सन अवस्थात्रय साक्षी सच्चिदानंद स्वरूपः सन यस्तिष्ठति स आत्मा। गुड। अब आत्मा इस चार्ट में कहाँ पर है? ओम। ये जीवात्मा है। जीवात्मा क्या है? आत्मा का ही प्रतिबिंब जब मन और बुद्धि में पड़ता है, फिर ये शरीर से तादात्म्य करता है, तब ये जीवात्मा होता है। जैसे सूर्य ये है, पानी ये दो है, घड़ा शरीर है। तो फिर ये जो प्रतिबिंबित हो रहा है, ये प्रतिबिंबित चैतन्य है। इसको कहते हैं जीव, रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस। इसी को अंग्रेजी में लोग सोल कहते हैं। कंफ्यूजन इसीलिए होती है, हिज सोल डिपार्टेड फ्रॉम हिज बॉडी। ये जो जीवात्मा है ना, इसी को लोग सोल कहते हैं और इसीलिए कंफ्यूजन हो रही है। सोल क्या है एक्चुअली? ये परमात्मा है एक। लेकिन अगर इस परमात्मा को नहीं समझा और उसके बदले इसको समझ लिया, फिर सब कंफ्यूजन होगा कि इसमें से परमात्मा निकल गया, उसमें चला गया, इधर आता है, उधर जाता है, ये नश्वर है, ये शाश्वत है। अरे बाप रे, सब कंफ्यूजन। तो ये समझना चाहिए कि ये केवल प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब को जो होता है, क्या उससे सूर्य को कुछ होता है? नहीं होता, कुछ नहीं होता। सूर्य एक ही है, प्रतिबिंब हजारों हो सकते हैं। तो इसीलिए ये सूक्ष्म शरीर है, दृष्टा, भावक और विचारक। ये सूक्ष्म शरीर है, ये अहंकार है, इसी को सोल कह रहे हैं, इसी को ईगो कह रहे हैं, इसी को इंडिविजुअलिटी कह रहे हैं, यही है वो। तो इसमें जो शरीर, मन और बुद्धि है, ये क्या है? ये हमारे करण हैं। करण मतलब साधन है।
जो अनुभव करने का साधन है ये है। जो अनुभव कर रहा है वो कर्ता भोक्ता वो कौन है? ये जीव, दृष्टा भावक और विचारक। और जगत क्या है? ये हमारे वेदांत में जगत किसको कहते हैं? जो दृश्य है केवल उसको जगत नहीं कहते, वो तो स्थूल जगत है। जो भावनाएं हैं सूक्ष्म जगत में और ये जो विचार हैं, ये सब मिलकर जगत होते हैं। अंग्रेजी में अगर कहें बॉडी माइंड इंटेलेक्ट, दिस इज द इक्विपमेंट ऑफ एक्सपीरियंस। परसीवर फीलर थिंकर, दिस इज द एक्सपीरियंसर। एंड ऑब्जेक्ट इमोशंस एंड थॉट्स, दिस इज द वर्ल्ड ऑफ एक्सपीरियंस। ये चार्ट क्लियर होना चाहिए। और हर एक व्यक्ति की वासनाएं अलग हैं, इसलिए वासनाएं व्यक्त होती हैं विचार के रूप में, इच्छा के रूप में, कहाँ पर? बुद्धि में। भावनाओं के रूप में मन में, और फिर कर्म के रूप में शरीर से। और फिर जब कर्म का फल प्राप्त होता है तो क्या होता है? वापस वासना बढ़ती है। तो ये फिर कर्म का चक्र बनेगा। अब ये सूक्ष्म शरीर जब हमने इसके बारे में बताया, इसमें कितने हैं तत्व? 17 या 19। वो क्या है? 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। ये हो गए 19। अब ये समझने की एक बात है कि जब कहा गया है कि 5 ज्ञान इंद्रिय, तो कहाँ पर है इसमें? अगर आपको 5 ज्ञान इंद्रिय मैप करनी है तो कहाँ पर है? इसमें या इसमें या इसमें? किस में है? अगर श में होता तो ये स्थूल शरीर का भाग होता ना। स्थूल शरीर में तो नहीं लिखा, स्थूल शरीर के वर्णन में ये आया क्या? तो समझने की बात यह है कि ये जो है इसको गोलक कहते हैं। गोलक, दिस इज एन ऑर्गन। आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, इसको गोलक कहते हैं। केवल एक शरीर का अंग है, दे आर अ पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। लेकिन जो क्षमता है, देखने की क्षमता, सुनने की क्षमता, खाने की क्षमता, सूंघने की क्षमता, स्पर्श करने की क्षमता, इन क्षमताओं को कहते हैं इंद्रिय। और ये इंद्रिय कहाँ पर है? इस मन बुद्धि में। ये जो सूक्ष्म शरीर है ना, इंद्रियां इसमें हैं। और इसलिए जब व्यक्ति की मृत्यु होती है, शरीर तो जल जाता है, अगले जन्म में उसको कैसे दिखता है फिर अगर आंख जल गई है तो? क्योंकि आंख केवल एक गोलक है, जैसे मस्तिष्क है ना, ब्रेन इज ओनली एन ऑर्गन। जो सटल कैपेबिलिटी है वो क्या है? वो इंद्रिय है। तो वो मन और बुद्धि में होते हैं क्षमताएं, देखने की, सूंघने की, ये सब जो क्षमताएं हैं। तो वो नए शरीर को धारण करके वापस वहाँ से व्यक्त हो जाती हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, वो वायर से बहती है और ये बल्ब में से लाइट देती है। अब बल्ब फ्यूज हो गया तो क्या होगा? वो आप बल्ब निकाल देंगे, दूसरा बल्ब डाल देंगे, तो जो इलेक्ट्रिसिटी ऑलरेडी बह रही है वो क्या करेगी? प्रकाश दे देगी। अगर कोई कहेगा अरे रे क्या करें स्वामी जी, बल्ब फ्यूज हो गया, बल्ब के साथ इलेक्ट्रिसिटी भी चली गई, ऐसा नहीं होता। इसी तरह ये सूक्ष्म, ये जो स्थूल शरीर है, इसमें ये गोलक है। तो इसलिए अब आगे हम देखेंगे तो स्थूल शरीर का जो मुख्य अनुभव है वो जागृत अवस्था में होता है। सूक्ष्म शरीर का अनुभव भी जागृत अवस्था में होता है, लेकिन मुख्य रूप से इसका अगर एक्सक्लूसिव अनुभव चाहिए तो फिर सूक्ष्म शरीर का अनुभव कब होता है? मन और बुद्धि का भी नहीं, मेनली मन का, स्वप्न अवस्था में। वो आएगा आगे। बंधन जिसको है ना, वो सूक्ष्म शरीर को ही है। शरीर, स्थूल शरीर को कोई बंधन नहीं है। बंधन जो है ये दृष्टा, भावक और विचारक, इसको है, ये अहंकार है, इसको ही बंधन है। और मुक्ति किसको प्राप्त करनी है? इसी को प्राप्त करनी है।
और किससे प्राप्त करनी है? इस देहात्म भाव से प्राप्त करनी है। मैं ये शरीर मन बुद्धि हूँ, ये जो अविद्या है उसके कारण जो गलत मोह हुआ है, धारणा है, गलत धारणा देहात्म भाव है, इससे मुक्ति प्राप्त करनी है। और क्या ज्ञान प्राप्त करना है? मेरा स्वरूप है ओमकार, ओमकार मेरा स्वरूप है, ये ज्ञान प्राप्त करना है। तो ये प्रतिबिंब को अपने आप का जो स्वरूप है ये पहचानना है कि मैं ये हूँ, मैं ये नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ। तो अब स्थूल शरीर हमने देखा और सूक्ष्म शरीर हमने देखा, और ये जो सूक्ष्म शरीर है इसमें ही हमारे कर्मों का भी जो भी हम कर्म करते हैं, जो भी हमारी इच्छाएं हैं, भावनाएं हैं, वासनाएं हैं, ये सब इस सूक्ष्म शरीर में रहते हैं। तो 17 चीजें जब एक शरीर का त्याग करते हैं तो 17 चीजें एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को धारण करते हैं। सेम जो परसीवर, फीलर, थिंकर है, दृष्टा, विभावक और विचारक है, वो एक ही है, अलग अलग शरीर धारण कर रहा है। और इसलिए ये अगर समझ गए ठीक से तो किसी भी प्रॉब्लम से एस्केप नहीं कर पाएंगे। अगर हमारे मन में क्रोध की प्रॉब्लम है तो हमको उसको फेस करके ओवरकम करना पड़ेगा। अगर कोई सोचता है कि मैं बहुत क्रोधी हूँ, मैं अपने आप को, मुझे पसंद नहीं है, मैं अपने आप को मार डालूंगा, अगले जन्म में मेरा अच्छा मन हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। जो मन है वही आगे जा रहा है। सुसाइड कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है ही नहीं, उससे और दिक्कत हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो आपको शरीर मिला मनुष्य का, इतना दुर्लभ शरीर, उसका आपने दुरुपयोग किया तो अगला मनुष्य शरीर जल्दी नहीं मिलेगा, मुश्किल हो जाएगी बहुत। इसीलिए जो हमारा मन है, जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, वही हमारे साथ आता है। इसीलिए मन को बिल्कुल मैला नहीं करना चाहिए, बुद्धि को मैली नहीं करनी चाहिए। हम इतना ध्यान रखते हैं अपने खाने के बारे में कि वी डोंट वांट टू ईट कंटामिनेटेड फूड, ड्रिंक कंटामिनेटेड वाटर, लेकिन कैसे कैसे विचार अपने मन में हम एंटरटेन करते हैं। मन को इतना कलुषित, दूषित, मैला कर देते हैं, और फिर मन में दुख होगा, कष्ट होगा, फिर सोचेंगे कि नहीं नहीं, जीवन तो जीने लायक ही नहीं है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने अपने मन को सुरक्षित नहीं रखा। तो इसलिए सूक्ष्म शरीर पर बहुत ध्यान देना है। जब दो लोग मिलते हैं तो क्या मिलता है? एक्चुअली सूक्ष्म शरीर ही मिलता है। बॉडी तो केवल एक ये है ना, माध्यम है, उसके थ्रू हम कांटेक्ट करते हैं एक दूसरे को। आप कहाँ रहते हैं? शरीर तो केवल आपका एक घर जैसा है, रहने वाला अंदर कौन है? देही जिसको कहते हैं ना, वो देही ये है, मन, बुद्धि, ये मिस्टर सो एंड सो। तो अगर इसके विचार अच्छे नहीं है, इसकी भावनाएं अच्छी नहीं है, तो अनुभव अच्छा नहीं होगा। अगर इसके भावनाएं विचार अच्छे हैं तो अनुभव अच्छा होगा। तो इसलिए इसको सजाने संवारने की आवश्यकता है, और हम कितना समय बिताते हैं इसके लिए? बहुत कम। और इसको सजाने संवारने के लिए घंटों बिता देते हैं, और ये रहेगा हमारे साथ। कितना क्षण भंगुर है, ये तो नष्ट हो जाएगा ये। और इसकी जो सुंदरता है वो कितनी कम समय के लिए होती है। तो इसलिए इसको, अध्यात्म किसको एड्रेस करता है? शरीर को एड्रेस करता है या मन को? मन को। तो ये समझने की बात है। तो मन को सशक्त करें, मन को शुद्ध करें, मन को एकाग्र करें। अब इसमें कहा कि 5 इंद्रिय हैं कर्म की, 5 ज्ञान की, 5 प्राण। तो ये सब क्या है? तो ये आगे अब बताते हैं। श्रोत्रम त्वक, चक्षुः रसना, घ्राणम इति 5 ज्ञानेन्द्रियाणि, श्रोत्रस्य दिग्देवता, त्वचो वायुः, चक्षुषः सूर्यः, रसनाया वरुणः, घ्राणस्य अश्विनौ इति ज्ञानेन्द्रियदेवताः, श्रोत्रस्य विषयः शब्दग्रहणम्, त्वचो विषयः स्पर्शग्रहणम्, चक्षुषो विषयः रूपग्रहणम्,
रसनाया विषयः रसग्रहणम् घ्राणस्य विषयः गन्धग्रहणम् इति। तो अब ये बता रहे हैं। अब यहाँ पर जो है ना, जो संस्कृत शब्द का प्रयोग है वो गोलक का प्रयोग है। श्रोत्रस्य, श्रोत्रम त्वक चक्षु रसना घ्राणम, ये गोलक के ही बारे में बताया है। ये श्रोत्र क्या है? कान। त्वचा क्या है? त्वक, ये त्वचा है हमारी। चक्षु आँख, रसना जीभ, घ्राण नाक। तो ये गोलक बताए हैं, लेकिन इससे संकेत क्या होता है? उसकी क्षमता। इति पंच ज्ञानेन्द्रियाणि। उसके बाद क्या कहा? अब उसकी क्षमताएं क्या है? देखना, सूंघना, स्पर्श करना, सुनना, खाना, ये सब उसकी क्षमताएं हैं। अब इन क्षमताओं के लिए वेदांत में क्या कहा गया है कि ये सभी जो हमारे इंद्रियां हैं, इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों के देवता हैं। अर्थात क्या कि इन क्षमताओं का जो कार्य है वो कार्य देवता के अनुग्रह से हो रहा है। अब देवता का अर्थ ये नहीं होता कि कोई देवता ऊपर वहाँ पर स्वर्ग में बैठा है और वो हमारे ज्ञान इंद्रियों को संयमित कर रहा है, ये अर्थ नहीं निकालना है। देवता का अर्थ होता है प्रिसाइडिंग डेइटी अंग्रेजी में। जैसे आपको एक घर बनाना है तो आपको वाटर कनेक्शन चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन चाहिए, पार्किंग की परमिशन चाहिए, बहुत सारी चीज़ें जो चाहिए। उसके लिए आप कहाँ जाएंगे? म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में जाएंगे। वहाँ कोई देवता होंगे ना, वाटर डिपार्टमेंट के एक देवता हैं, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के एक देवता हैं, वो सब देवता हैं वहाँ पर। आप उनको बताएंगे कि ये मेरा घर है, मुझे ये कनेक्शन चाहिए, परमिशन लेंगे, वो आपको कनेक्शन देंगे। उसके बाद आप जो करें आपके घर में, जो आपका पानी है, बिजली है, उसके साथ वो आपका पुरुषार्थ है। इसी तरह आँख में जो क्षमता है देखने के लिए, तो आँख में क्षमता जो है देखने के लिए वो कैसे आ रही है? तो यहाँ कहा कि चक्षुषा सूर्य, सूर्य देवता के प्रकाश में ही आँख देख सकती है। तो सूर्य देवता आँखों के अधिष्ठान देवता हैं, प्रिसाइडिंग डेइटी। श्रोत्रस्य दिग्देवता, दिग्देवता है जो आकाश में। तो सुनने की क्षमता कैसे आती है? उनके अनुग्रह से। फिर त्वचो वायु, स्पर्श करने की क्षमता कैसे आती है? वायु से। रसनायाः वरुणः, जो हम स्वाद आता है हमको खाने में, अपनी जिह्वा में अलग अलग जो स्वाद की क्षमता है वो कहाँ से आ रही है? वरुण देवता से आ रही है। पानी के बिना कोई स्वाद हो ही नहीं पाएगा। जितना व्यक्ति डिहाइड्रेट हो जाता है फिर उतना वो टेस्ट अनुभव नहीं कर पाता। तो ये जो हर एक चीज़ यहाँ पर दी गई है, इसका ये अर्थ होता है कि इनके अनुग्रह से जो है त्वचा काम कर रही है, आँख काम कर रही है, ये क्षमताएं इनके अनुग्रह से हैं। घ्राणस्य अश्विनौ, अश्विनी कुमार हैं जो घ्राण के देवता हैं, ये ज्ञानेंद्रियों के देवता हैं। ये बताने का प्रयोजन क्या है? इसका मुख्य कारण ये है कि हम मानते हैं कि जो हो रहा है व्यक्ति के शरीर में और प्रकृति में, बाह्य जगत में, वो सब भगवान के अनुग्रह से ही हो रहा है। और इन देवताओं के प्रति भी हमारा एक कर्तव्य है। इसीलिए गीता में क्या कहा कि देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः। देवता जो है सूर्य देवता है, सूर्य का प्रकाश अगर न हो तो क्या जीवन संभव हो पाएगा? हम ये समझ सकते हैं कि सूर्य, साइंटिफिकली अगर आप देखेंगे तो क्या कहेंगे? सूर्य केवल एक हाइड्रोजन और हीलियम का एक गोला है, इट इज़ अ स्टार, और बहुत सारे करोड़ों और वर्षों के बाद वो नष्ट भी हो जाएगा। तो स्थूल जगत में हम सब कुछ मैटर के रूप में ही देखते हैं,
लेकिन सूक्ष्म जगत में हम ये मानते हैं कि जो कुछ भी है स्थूल, उसमें एक सूक्ष्म तत्व उसके पीछे है जो उसके द्वारा काम कर रहा है। जैसे हमारा ब्रेन है तो उसके पीछे क्या है, सटलर एक माइंड है। तो जो स्थूल होता है उसके पीछे एक सटल शक्ति होती है। तो उस शक्ति को जो पूरी सृष्टि में व्याप्त है चेतना के रूप में, उस चैतन्य तत्व को ही हम देवता कहते हैं। जो भगवत तत्व ही है वो देवता के रूप में अलग अलग चीज़ों का जो है नियंत्रण करते हैं। जैसे प्राइम मिनिस्टर एक होता है, लेकिन पूरे देश को चलाने के लिए बहुत सारे MLAs हैं, MPs हैं, फिर उनके नीचे भी उनके सेक्रेटरी हैं, प्यून हैं, कितने सारे, पूरी बड़ी हायरार्की है ना। तो वो सब मिलाकर इसको चलाते हैं। इसी तरह पूरी जो सृष्टि है उसको चलाने के लिए बहुत सारे देवता हैं, और इन देवताओं का हम मान करते हैं क्योंकि वो एक कार्य कर रहे हैं, सृष्टि ठीक से चल रही है। जो आज सुबह किसी ने कहा ना कि ये पूरी सृष्टि में इतना केओस नहीं है, एक कॉज एंड इफेक्ट है, हारमोनियसली चल रही है। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि एक चेतन सत्ता है इसके पीछे, और इसी चैतन्य सत्ता को हम देवता के रूप में भी देखते हैं, जो एक अधिष्ठान देवता के रूप में अलग अलग चीज़ों का नियंत्रण करते हैं। और इसलिए जब यज्ञ किया जाता है तो आहुतियाँ दी जाती हैं देवताओं के लिए, क्योंकि वो हमारा पालन पोषण कर रहे हैं प्रकृति के द्वारा, वर्षा के द्वारा, पेड़ों के द्वारा, नदियों के द्वारा, पर्वतों के द्वारा, सूर्य के द्वारा, चंद्र के द्वारा, और हम उनको पोषित कर सकते हैं अपनी आहुतियाँ प्रदान करके। इसलिए हम क्या कहते हैं, इंद्राय स्वाहा इदम न मम, प्रजापतये स्वाहा इदम न मम, सूर्याय दम इदम न मम। अग्निहोत्र जब किया जाता है सुबह को और शाम को, तो ये मंत्र उच्चार करके आहुतियाँ दी जाती हैं, ताकि देवताओं को भी हम अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। और इसलिए ये जो देवता हैं इनको हम मानते हैं कि भगवान का ही स्वरूप है, भगवान की ही सत्ता, और उनकी जो शक्ति है, भगवान का स्वरूप नहीं है, भगवान की ही शक्ति उनसे व्यक्त हो रही है। और इसलिए इन इंद्रियों को भी हमें बहुत ही एक गरिमामय भाव से ट्रीट करना चाहिए। इंद्रियों के साथ कुछ भी करेंगे, कुछ भी खाएंगे, कहीं पे भी सो जाएंगे, कुछ भी सुन लेंगे, कैसा भी कुछ देख लेंगे, ये फिर इंद्रियों का अपमान है। तो इंद्रिय संयम जब व्यक्ति करता है तो इसकी दिव्यता भी प्रकट होती है, मन अंतर्मुख हो जाएगा, आत्म तत्व का साक्षात्कार हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर यह कहा गया कि ये सभी जो देवता हैं, ये नहीं मानना है कि ये आपके इंद्रियों को पूरा कंट्रोल कर रहे हैं। मानना क्या है कि ये जो हैं ये हमारे इंद्रियों को एक क्षमता प्रदान कर रहे हैं। अब आगे क्या कहा यहाँ पर, श्रोत्रस्य विषयः शब्द ग्रहणम। श्रोत्र क्या करते हैं, हमको शब्द रूपी जो विषय है उसका ग्रहण करने की क्षमता आती है। जब श्रोत्र है तभी हम सुन सकते हैं। त्वचो विषय स्पर्श ग्रहणम, त्वचा के कारण स्पर्श का अनुभव होता है। चक्षुषो विषय रूप ग्रहणम, आँखों से हम रूपों को जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। रसनायाः विषय ग्रहणम, अपने जिह्वा से हम अलग अलग जो टेस्ट है उसको अनुभव कर सकते हैं। घ्राणस्य विषय गंध ग्रहणम, नाक के द्वारा हम अलग अलग जो गंध है उसका अनुभव करते हैं। अब एक चीज़ बहुत सुंदर है, और वो क्या है कि जो हमारे ज्ञान इंद्रिय है ना, इसको ज्ञान इंद्रिय कहा गया है, इसको भोग इंद्रिय नहीं कहा गया। तो हमारी इंद्रियों को दो भागों में क्यों बांटा गया है, क्योंकि 5 इंद्रियां जो हैं इससे हमें ज्ञान प्राप्त होता है, इसलिए उनको ज्ञान इंद्रिय कहा। हम उसको ज्ञान प्राप्त करने के लिए तो उपयोग करते हैं, जैसे इसमें कहा शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इसका हमको ज्ञान प्राप्त होता है इन इंद्रियों से। लेकिन इनका मुख्य प्रयोजन ज्ञान प्राप्ति है, भोग नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं, इसका मुख्य प्रयोजन उसको भोग में लगा देते हैं। तो ये सबसे पहले ज्ञान इंद्रिय है। दूसरी बात, ये जो इंद्रियां हैं
ये भी हमें अनासक्ति सिखाती हैं। ये बहुत सुंदर बात है। ये इंद्रियां ही हमको अनासक्ति सिखाती है सबसे पहले। कैसे? कोई भी इंद्रिय क्या अपने विषयों को ग्रहण करके रखती है क्या? वो अपने विषयों का ग्रहण करके नहीं रखती, उसको छोड़ देती है। अगर आंख रूप को ग्रहण करके रखे तो फिर क्या दूसरा कुछ देख पाएगी? नहीं। अगर जिह्वा जो हम खा रहे हैं उसको नहीं छोड़ेगी तो क्या आप आगे कुछ खा पाएंगे? नहीं होगा। जो शब्द हम सुन रहे हैं हम उसको पकड़ के रखें तो हम आगे सुन ही नहीं पाएंगे फिर। तो हर एक इंद्रिय हमको क्या सिखा रही है कि जीवन जो है वो एक प्रवाह में होता है। अगर आपने किसी चीज को पकड़ लिया, स्थगित हो गया वो, तो फिर वो नष्ट हो जाएगा। इसीलिए अनासक्ति हमारे जीवन में होनी चाहिए। इंद्रियों के द्वारा भी हम ये सीखते हैं। और हर एक इंद्रिय क्या करती है? केवल अपना ही कार्य कर सकती है। जो आंख है वो केवल देख सकती है। अगर आंख ठीक नहीं हो तो क्या कान देख सकते हैं? वो नहीं हो पाएगा। हर एक इंद्रिय केवल अपना काम करती है, लेकिन एक इंद्रिय की कमी में दूसरी इंद्रिय क्या करेगी? शार्प हो जाएगी। तो ये है इंद्रियों का एक इंद्रियों से हम ये कुछ अच्छी चीजें सीख सकते हैं। और हर एक इंद्रिय दूसरी इंद्रिय को बिना डिस्टर्ब किए अपना कार्य करती है। अगर हमने ठीक से इंद्रियों का ट्रीटमेंट नहीं किया तो फिर हमारे शरीर में रोग हो सकता है या हमको कोई डिस्टर्बेंस हो सकती है। लेकिन कोई इंद्रिय दूसरे इंद्रिय के कार्य में इंटरफियर नहीं कर रही। आंख कह रहा है क्या कान को कि अरे तुम क्या कर रहे हो? वो आंख जो देख रहा है वो देख रहा है, कान जो सुन रहा है वो सुन रहा है। बस भगवान ने सबको अपना कार्य दिया है, वो अपना अपना कार्य किए जा रहे हैं ठीक से एकदम। तो ये हमारी ज्ञान इंद्रिय हो गई। और कोई अगर कहे कि देवताओं का अस्तित्व है, ये कैसे पता चलेगा? तो एक सिंपल लॉजिक उसका क्या है कि अगर आप ऑफिस में जाएंगे, किसी ऑफिस में, और सभी लोग अच्छे से बैठकर काम कर रहे हैं, तो उसका अर्थ क्या हुआ? मैनेजर सख्त है और मैनेजर वहां पर उपस्थित है। मैनेजर को आपको देखने की भी आवश्यकता नहीं है, मैनेजर है वहां पर, ये पता चल जाएगा ना। क्यों? क्योंकि मैनेजर है, इसीलिए सब एकदम बराबर काम कर रहे हैं। मैनेजर अगर निकल के चला गया वहां से तो चाय बिस्कुट सब कुछ चालू हो जाएगा एकदम। इसी तरह सभी इंद्रियां जो हैं वो बराबर अपना काम कर रही हैं। उसका अर्थ क्या है कि जो अधिष्ठान देवता हैं उसके सानिध्य में ये हो रहा है, उनके अनुग्रह से हो रहा है ये। अब 5 इंद्रियां हो गई जो ज्ञान की इंद्रियां हैं। अब आगे देखेंगे 5 जो इंद्रियां हैं वो कर्म की। हमारे हिंदू धर्म में हम क्या मानते हैं? पूरी सृष्टि में चैतन्य तत्व ही व्याप्त है, और इसीलिए जड़ता हमको हम मानते नहीं। एक स्तर पर जड़ चेतन का विवेक होता है, लेकिन उसके आगे नहीं। जैसे हमारे लिए नदी है वो केवल पानी नहीं है, वो क्या है? माँ है। तो गंगा मैया है, यमुना मैया है, नर्मदा मैया है। इस तरह पेड़ हमारे लिए केवल पेड़ नहीं है, वृक्ष के देवता भी हैं, वन के देवता भी हैं। सूर्य चंद्र हमारे लिए केवल एक जो ग्रह है ऐसे नहीं है, उनके देवता हैं। तो हमारे लिए पूरी सृष्टि में चैतन्य तत्व, एक चैतन्य तत्व ही व्याप्त है, और उस चैतन्य तत्व की ही हम अलग अलग रूपों में सृष्टि के रूप में पूजा कर रहे हैं। ये अगर हमने नहीं समझा तो लोग ये मानते हैं कि हिंदू धर्म क्या है, बहुत ही प्रिमिटिव है, अंधविश्वासी है। ये लोग पेड़ की पूजा करते हैं, पानी की पूजा करते हैं। और आज लोग क्या कह रहे हैं? इकोलॉजी, सेव द एनवायरनमेंट, इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस हो रही है। जितने भी, न केवल हमारा हिंदू धर्म, जितने भी जो प्राचीन सभ्यताएं थी, बहुत सारी सभ्यताओं ने प्रकृति में परम तत्व को देखा और प्रकृति की पूजा की और प्रकृति को बचाया,
उसको कोई उसका शोषण नहीं किया। लेकिन जब व्यक्ति भौतिकवाद में लगता है और स्थूल उसकी दृष्टि हो जाती है, तब फिर ये सूक्ष्म दृष्टि निकल जाती है, भावना निकल जाती है, और स्वार्थ के कारण प्रकृति का फिर हम शोषण कर रहे हैं। और उसके बाद यही लोग हमको ज्ञान देंगे, जिनका खुद का कार्बन एमिशन इतना सारा ज़्यादा है, वो हमको ज्ञान दे रहे हैं कि यू शुड सेव, यूज़ लेस, क्या कहते हैं वो, फॉसिल फ्यूल्स, कार्बन क्रेडिट्स बढ़ाओ। अरे सोलर एनर्जी हम सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। अमेरिका हमको ज्ञान देने के लायक भी नहीं है, लेकिन वो बैठ के ज्ञान देगा। तो हमको ये मानना जानने की आवश्यकता है कि ये सब जो हम देख रहे हैं हिंदू सभ्यता में, ये बहुत टाइम टेस्टेड प्राचीन सिद्धांत हैं और सबके लिए उपयोगी हैं, बेनिफिशियल हैं। अब 5 जो कर्मेंद्रिय हैं उसके बारे में देखेंगे। वाक् पाणि पाद पायुपस्थानीति पंचकर्मेन्द्रियाणि वाचो देवता वह्निः हस्तयोरिन्द्रः पादयोर्विष्णुः पायोर्मृत्युः उपस्थस्य प्रजापतिः इति कर्मेन्द्रियदेवताः। वाचो विषयः भाषणम् पाणियोर्विषयः वस्तुग्रहणम् पादयोर्विषयः गमनम् पायोर्विषयः मलत्यागः उपस्थस्य विषयः आनंद इति। जैसे कोई कंपनी होती है जिसमें कोई मशीन होता है, या यहाँ पर भी आईपैड है, कंप्यूटर है, माइक है, ये सब अपने आप में जड़ हैं, लेकिन इसको उपयोग करने के लिए क्या चाहिए? एक चेतन तत्व चाहिए। इसी तरह सृष्टि में बहुत कुछ चीज़ें जो है पंच महाभूतों से जो केवल बना है वो जड़ प्रतीत होता है, लेकिन उसके पीछे एक सूक्ष्म तत्व है, वो है देवता। तो अब यहाँ पर इंद्रियों के बारे में क्या कहा? 5 कर्मेंद्रियाँ हैं। ज्ञानेंद्रियों से हमको ज्ञान प्राप्त होता है, और इन 5 ज्ञानेंद्रियों को मन नियंत्रित करता है। आँख केवल देख सकती है, कान केवल सुन सकता है, जीभ केवल जो रस का स्वाद ले सकती है, लेकिन सभी को एकत्रित करके एक कलेक्टिव पिक्चर हमको जो अनुभव हो रहा है, एक कलेक्टिव एक्सपीरियंस हो रहा है, वो किस लिए हो रहा है? मन बुद्धि की वजह से हो रहा है। और ये मन जो कुछ अनुभव करता है बुद्धि के निश्चय के अनुकूल, फिर ये मन वापस शरीर के माध्यम से क्रियाएं करेगा। तो जब वो क्रियाएं करेगा तो वो कर्मेंद्रिय के द्वारा क्रियाएं होती हैं। तो कर्मेंद्रिय क्या है? 5, वाक, पाणि, पाद, उपस्थ, अपायो, पायो। तो यहाँ पर वाक क्या है? जो हमारी वाणी है। फिर पाणि क्या है? हाथ है। फिर पाद क्या है? पैर। उपस्थ, पायु और उपस्थ। पायु मतलब मल त्याग करने का जो एक जो उसकी जो इंद्रिय है वो, और उपस्थ क्या है? जनन इंद्रिय है। तो ये 5 इंद्रियां क्या हो गई? कर्म इंद्रियां हो गई। कर्म इंद्रियों से केवल हम रेस्पॉन्ड करते हैं, ज्ञान इंद्रियों से ज्ञान भी प्राप्त करते हैं और रेस्पॉन्स भी करते हैं। अब इनके देवता कौन है? तो वाचो देवता वह्नि ही, वाणी के देवता है अग्निदेव। आप देखिए अंग्रेजी में भी जब कहते हैं ना, ही गेव अ फायरी स्पीच, या फिर क्या कहते हैं, दे हैड अ हीटेड आर्ग्यूमेंट। तो वाचो देवता वह्नि ही, और वाणी जो है हमारी शक्ति का दूसरा सबसे ज्यादा कंज्यूमर है। इसीलिए विवेक चूड़ामणि में शंकराचार्य जी कहते हैं कि
योग का प्रथम द्वार क्या है? वांग निरोध। योगस्य प्रथम द्वार वांग निरोध इति उच्यते। वाक निरोध होना चाहिए। अगर वाक निरोध नहीं है तो बहुत सारी शक्तियाँ क्षीण हो जाएंगी। जितना ज़्यादा लोग बोलते हैं उतना ज़्यादा थक जाते हैं, क्योंकि अग्नि है और उतनी ज़्यादा एसिडिटी भी होती है। इसलिए वन हैज़ टू बी केयरफुल, बीच बीच में पानी पीते रहना चाहिए इत्यादि, बहुत सारे उसके ये हैं उपाय। वाचो देवता वन ही। हस्तयोर इंद्र, हाथों के देवता कौन है? इंद्र। फिर पादयो हो विष्णु हो। ये विष्णु जो है वो महाविष्णु नहीं है, ये एक देवता का नाम है। जो ब्रह्मा विष्णु महेश जो हम कहते हैं वो विष्णु ये नहीं है, ये एक देवता है। पादयोर विष्णु हो। फिर पायोर मृत्यु हो। यमराज जो हैं वो इसके देवता हैं। और उपस्थ के देवता कौन है? प्रजापति, क्योंकि प्रजापति का ये उत्तरदायित्व होता है कि सृष्टि में प्रजा उत्पन्न हो। तो ये है 5 देवता। इति कर्मेंद्रिय देवता। हर एक इंद्रिय के साथ आप देखेंगे कि जो देवता है उस इंद्रिय की क्षमता के लिए उस देवता की आवश्यकता होती है, उसके बिना वो नहीं हो पाएगा। पायोर मृत्यु हो क्यों कहा? क्योंकि सामान्य जो व्यक्ति होते हैं ना, उनके जब मृत्यु भी होती है तो अगर उन्होंने एक धार्मिक जीवन, अच्छा जीवन नहीं जिया है तो उनका जो प्राण है वो उस पायों से ही बाहर निकल जाता है। अगर किसी ने सात्विक अच्छा जीवन जिया है तो फिर नाभि के ऊपर के जो छिद्र हैं वहाँ से निकल जाएगा। अब वाचो विषय भाषणम, वाणी का मुख्य कार्य क्या है? बात करना, भाषणम। पाणियोर विषय वस्तु ग्रहणम, हाथों का मुख्य कार्य क्या है? वस्तुओं को ग्रहण करना। फिर पादयोर विषय गमनम, पैरों से हम क्या करते हैं? चलते हैं, फिरते हैं। पायोर विषय मल त्याग, पायु से क्या करते हैं? शरीर के मल का त्याग करते हैं। और उपस्थस्य से क्या होता है? जनन क्रिया होती है। तो ये हो गए 5 इंद्रिय जो हैं कर्म की इंद्रियां। अब स्थूल शरीर के बारे में हमने देखा, सूक्ष्म शरीर के बारे में हमने देखा, लेकिन इन दोनों के पीछे क्या है? यह है कारण शरीर। तो अब देखेंगे कारण शरीर के बारे में। कारण शरीरम किम अनिर्वाच्य अनादि अविद्यारूपम शरीरद्वयस्य कारणमात्रम सत्स्वरूप अज्ञानम निर्विकल्पक रूपम यद अस्ति तत्कारण शरीरम। तो ये कारण शरीर क्या है? ये हमारे स्थूल शरीर का कारण क्या है? सूक्ष्म शरीर। हमारे कर्मों का कारण है हमारी इच्छाएं और हमारी भावनाएं, और इच्छाओं और भावनाओं का कारण क्या है? हमारी वासना। तो कारण शरीर क्या है? एक स्तर पर वासना है, और उसी के ऊपर जब हमने देखा था वासनाएं, उसके ऊपर क्या है? अपूर्णता। अपूर्णता के ऊपर क्या है? देहात्म भाव। देहात्म भाव के ऊपर क्या है? अविद्या, अज्ञान जो है ना, आत्मा का अज्ञान, जो हमने 2 दिन पहले देखा था, जो पूरा कर्म का चक्र देखा था ना, उसमें अविद्या मूल कारण है दुख का। तो ये अविद्या और वासना, इसको कहते हैं कारण शरीर, क्योंकि यही कारण है। इसको कारण क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये मूल कारण है। अविद्या ही मूल कारण है। दूसरा, ये अव्यक्त है, ये याद रखना चाहिए। कारण शरीर क्या है? अव्यक्त है। तो इसमें क्या है हमको पता नहीं चलेगा। जब तक वो व्यक्त नहीं होता तब तक पता नहीं चलेगा।
उदाहरण क्या है? बीज। कारण शरीर जो है वो बीज के समान है। एक छोटा सा बीज है, पूरा का पूरा पेड़ उस बीज के अंदर अव्यक्त रूप में रहता है। हमें वो दिखता नहीं है, लेकिन वो क्षमता है पूरी की पूरी वहाँ पर। अब उस बीज को अगर आप पानी देंगे, मिट्टी में डाला है आपने, उसको पानी देंगे, उसको सूर्य का प्रकाश प्राप्त होगा, तो धीरे धीरे क्या होगा? वो बीज अंकुरित हो जाएगा और धीरे धीरे वो बड़ा एक पेड़ भी बन जाएगा। उसमें से बहुत सारे फल आ जाएंगे, उन फलों में भी बहुत सारे बीज होंगे जो फिर और आगे बहुत सारे पेड़ों को जन्म देंगे। इसी तरह ये कारण शरीर जो है वो बीज अवस्था है, अव्यक्त अवस्था है। तो इसलिए यहां पर क्या कहा? कारण शरीर का इक्वेशन समझ लो। अविद्या प्लस वासना इज इक्वल टू कारण शरीर। सिंपल टर्म्स में अविद्या प्लस वासना। और ये कौन सी अविद्या है? इसको कहते हैं मूल अविद्या। किसकी अविद्या है ये? आत्मा का जो अज्ञान है, इसको कहते हैं मूल अविद्या। ये तूल अविद्या नहीं है। अविद्या दो प्रकार की होती है, मूल अविद्या और तूल अविद्या। तूल अविद्या का अर्थ क्या होता है? जो विषयों के प्रति जो अविद्या है, एक मूल अविद्या है और एक है तूल अविद्या। तूल अविद्या क्या होती है? विषयों के प्रति जो अविद्या है वो। अर्थात जैसे मैं कॉमर्स स्टूडेंट हूं, तो मुझे कॉमर्स का ज्ञान है, लेकिन मुझे जैसे इंजीनियरिंग का ज्ञान मेरे पास नहीं है। मैं इंजीनियरिंग नहीं जानता क्योंकि वो मैंने पढ़ा ही नहीं। सिविल इंजीनियरिंग हो या केमिकल इंजीनियरिंग हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो, वो पता ही नहीं मुझे। तो मुझे उसकी अविद्या है, उसको कहते हैं विषयों की अविद्या। तो ये विषयों की जो अविद्या है वो हर एक व्यक्ति में अलग अलग होगी, लेकिन ये मूल अविद्या जो है आत्मा का अज्ञान, वो सब में समान है। क्योंकि जिसको आत्मा का अज्ञान है वो अज्ञान है ही, क्योंकि आत्मा तो एक ही है। अगर मैं उसको नहीं जानता अपने स्वरूप के रूप में तो फिर मुझे नहीं पता। तो वो मूल अविद्या ये आत्मा का अज्ञान है। तो इसलिए इसको कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। जो आत्मा का अज्ञान है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि ये अविद्या और ये वासना। और ये अविद्या क्या है? अनिर्वाच्य। अविद्या को अनिर्वाच्य क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर अविद्या का आप वर्णन कर सकते तो वर्णन करने के लिए क्या चाहिए? ज्ञान चाहिए ना। अगर ज्ञान है तो फिर अविद्या कहाँ से हुई? विषयों के प्रति भी जो अविद्या है वो अनिर्वचनीय ही है ना। मुझे केमिकल इंजीनियरिंग नहीं आता, इसका वर्णन करो। क्या वर्णन करूंगा मैं? क्यों नहीं आता उसका वर्णन कर सकता हूं, क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं, क्योंकि मुझे किसी कारणवश कॉमर्स में डाल दिया, वो सब मैं बोल सकता हूं। लेकिन उस केमिकल इंजीनियरिंग की अविद्या के बारे में क्या मैं बता पाऊंगा? अगर मैं बता पाया कि केमिकल क्या है, इंजीनियरिंग क्या है, उसमें क्या सिखाया जाता है, वो क्यों मुझे नहीं आ रहा, तो फिर वो अविद्या ही नहीं रही। तो इसीलिए आत्मा की जो अविद्या है उसके बारे में वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर वर्णन कर सकते तो फिर वो अविद्या ही नहीं रहेगी। तो पहली बात है वो अनिर्वाच्य है। फिर अनादि अविद्या रूपम, अनादि है। अविद्या का कोई बिगिनिंग पॉइंट नहीं है, क्योंकि अगर उसका कोई समय होता जब से वो शुरू हुई, अगर उसका आदि होता तो उस आदि के पहले क्या था? अविद्या के पहले क्या था? दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो शून्य या तो ज्ञान। अगर शून्य है तो शून्य में से तो कुछ उत्पन्न हो ही नहीं सकता, और अगर ज्ञान है तो ज्ञान में से अविद्या आएगी ही नहीं। जहां पर सूर्य का प्रकाश है, क्या वहां अंधकार जा पाएगा? नहीं। तो इसीलिए अविद्या जो है वो अनादि है, इसकी कोई बिगिनिंग पॉइंट नहीं है। इसका अर्थ क्या हुआ? जीव जो है वो भी अनादि है।
तो अगर कोई पूछता है कि मेरा पहला जन्म कौन सा है, ये पहला जन्म जो है ना, ये प्रश्न ही गलत है। क्यों? क्योंकि अविद्या ही अनादि है। तो आपका पहला जन्म कैसे होगा किसी पर्टिकुलर टाइम पे? अविद्या के कारण ही जन्म हुए हैं। तो अनादि है जीव भी, और अनादि है लेकिन अनंत नहीं है। अनादि है लेकिन शांत है, सॉरी, हाँ, अविद्या है, उसका अंत हो सकता है। मुझे अनादिकाल से केमिकल इंजीनियरिंग के बारे में नहीं पता, लेकिन जब मैं उसकी किताब खोल के पढ़ूंगा तो उस अनादि अविद्या का अंत हो जाएगा कि नहीं। इसी तरह जब वेदांत के द्वारा आत्मा का ज्ञान प्राप्त होता है तो जो अनादि अविद्या है वो मिट जाएगी। तो अविद्या है अनिर्वाच्य, अनादि और शरीरद्वयस्य कारण मात्रम, इन दोनों शरीरों का कारण है, इसीलिए इसको कारण शरीर कहते हैं। स्थूल शरीर का भी ये कारण है और ये सूक्ष्म शरीर का भी कारण है, इसीलिए कारण मात्रम। किस प्रकार का अज्ञान है ये? सत्स्वरूप अज्ञानम, जो ये कहा ना हमने, ये मूल अविद्या, आत्मा का अज्ञान, सत्स्वरूप का अज्ञान है। ये मूल अविद्या है, स्थूल अविद्या नहीं है। निर्विकल्पक रूपम, इसका जो है एक होमोजीनियस रूप होता है। विकल्प मतलब थॉट्स, अविद्या में थॉट्स नहीं होते। अविद्या सबके लिए समान होती है, होमोजीनियस होती है। एक राजा की अविद्या, आत्मा की अविद्या, और एक भिखारी की आत्मा की अविद्या सेम होगी, इसमें कोई फर्क नहीं होगा। और इसलिए इसको कहते हैं निर्विकल्पक रूपम। यद अस्ति तत्कारण शरीरम, जो इस रूप में है इसको कहते हैं कारण शरीर। अब ये जो कारण शरीर है ना, ये बहुत ही सूक्ष्म है, ये अव्यक्त है, और इसको जानने का क्या प्रयोजन कि अच्छा ये अविद्या है, अनादि है, इसको जानने का ये प्रयोजन है कि जब तक इसका अंत नहीं होगा, ये जो अविद्या है इसका अंत नहीं होगा, तब तक आत्मज्ञान हमको प्राप्त नहीं होगा। और ये अविद्या का अंत कैसे होगा? केवल ज्ञान से, पहली बात। दूसरी, अविद्या जो वासना के रूप में प्रकट हो रही है, उसको जब तक वो बुद्धि में इच्छा के रूप में नहीं आती, मन में भावना के रूप में नहीं व्यक्त होती, कर्म से हम शरीर से कर्म नहीं करते, तब तक वो वासना भी क्षीण नहीं होती। तो हमने जन्म लिया है वासनाओं को क्षय के लिए, लेकिन मनुष्य जन्म में ये क्षमता है कि किस तरह हम कर्म योग करें ताकि वासनाओं का क्षय होता जाए और नई वासना उत्पन्न ना हो। ये हमको सीखना है, क्योंकि अगर नई नई वासनाएं उत्पन्न होती रही तो ये अविद्या, आत्मा का जो अज्ञान है वो तो ऐसे का ऐसा बना रहेगा। जितनी वासनाएं लेयर थिक होती रहेंगी उतना अज्ञान बिना किसी विदाउट एनी इफेक्ट इट विल रिमेन एज इट इज। इसलिए वासनाओं को पहले कम करना है, तब अज्ञान की निवृत्ति हो पाएगी ज्ञान के द्वारा। और इसका दूसरा अर्थ ये भी है कि हम ज्ञान के लिए यहाँ पर आए हैं, अविद्या के अन्वेषण के लिए नहीं आए। अविद्या को जानना कि अविद्या क्या है, अविद्या कब शुरू हुई, क्यों शुरू हुई, किसने शुरू की, इसका कोई अंत ही नहीं है। तो अविद्या के लिए हम नहीं आए हैं यहाँ पर, किसके लिए आए हैं? ज्ञान के लिए। अविद्या भाव रूप है या अभाव रूप है, अविद्या निर्विकल्प क्यों है, अविद्या अव्यक्त क्यों है, जानना चाहिए, ज्ञान प्राप्त करना चाहिए इसके बारे में बेसिक, लेकिन ज़्यादा उसके अंदर जाने की जरूरत नहीं है। मेरा पहला जन्म कौन सा था, क्यों ऐसा सब हुआ, भगवान ने इस सृष्टि की रचना क्यों की, ये सब प्रश्न होते हैं। लेकिन उन सभी प्रश्नों में एक मुख्य जो अजम्पशन होता है वो क्या है कि ये सृष्टि सत्य है और ये शरीर भी सत्य है, फिर ये सब प्रश्न होते हैं। लेकिन ये अविद्या के कारण ही, आत्मा की अविद्या के कारण ही ये पूरा का पूरा प्रोजेक्शन हो रहा है। ये अगर हमने समझ लिया तो फिर व्यक्ति को ज्ञान प्राप्ति में आसानी हो जाएगी। तो अब आज के लिए यहाँ पर विराम करेंगे। 3 जो हमने शरीर है उसके बारे में देखा, आगे हम
कल शुरू करेंगे वापस। 3 अवस्थाएं क्या हैं और पंचकोश क्या है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।